जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय अतिथिगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चूंकि मैं 2 बार इस मंच पर सम्मानित हो चुका हूं, इसलिए आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना देने का प्रस्ताव मैंने संस्था के समक्ष रखा और संस्था की सहमति से जब मैं प्रस्तावना के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तब मुझे महसूस हुआ कि बढ़ते कदम का आज तक का सफर किसी सपने से कम नहीं, और इसलिए मैंने आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना एक किस्से के रूप में देने की ठानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आइए मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। सन 2007 भारतीय क्रिकेट टीम कोच ग्रेग चैपल के अंडर वर्ल्ड कप के लिए भेजी गई थी। वहाँ फाइनल सेमीफाइनल तो दूर, टीम बांग्लादेश से आकर लीग ग्राउंड में ही बाहर हो बैठी और इससे सभी को बदलाव की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि सारे पुराने फॉर्मूले पिट चुके थे। कुछ नया लेकिन बेहतर और सटीक चाहिए था। और इसी उठापटक में T20 वर्ल्ड कप के लिए एक पूरी तरह से युवा टीम देसी कोच के अंडर भेजी गई। युवा खिलाड़ियों से सुसज्ज इस टीम ने न केवल T20 वर्ल्ड कप बल्कि भारतीयों को उनका आत्मसम्मान भी वापस दिलाया, और इस जीत ने बदलाव और युवा शक्ति का महत्व एक लंबे समय तक के लिए सुनिश्चित कर दिया। यह बदलाव की बयार सारे देश में बह रही थी और इसी दौरान महाराष्ट्र की पूर्वी सीमा पर स्थित गोंदिया जिले के एक सुशिक्षित, जागरूक लेकिन तब तक सामाजिक कार्यों से परे रहने वाले युवाओं के एक तबके में अपने चारों ओर फैली अव्यवस्था को दूर करने तथा उन्हें अनुशासित कर समाज को अपना योगदान देने की इच्छा प्रबल हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने संगठित होकर बढ़ते कदम रायपुर से प्रेरणा लेते हुए पगड़ी रस्म के कार्यों को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की शुरुआत की, और इस तरह बढ़ते कदम सिंधु सेवा समिति गोंदिया की अत्यंत साधारण लेकिन असरदार दूरगामी परिणाम रखने वाली शुरुआत हुई। इस बेसिक सेवा से शुरुआत के बाद अगला कदम था समाज की नींव अर्थात भावी पीढ़ी को मजबूत करना। इसके तहत 2007 में ही पहला स्कॉलर स्टूडेंट अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। इसमें समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित कर न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, बल्कि अन्य छात्रों को भी उस स्तर पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और आज का यह स्कॉलर स्टूडेंट अवार्ड समारोह 2011 लगातार 5वें वर्ष उसी श्रृंखला में आयोजित किया गया है। समारोह के पहले ही वर्ष संस्था के उपक्रम, शववाहन, स्वर्गरथ की बात सभी के समक्ष रखी गई। इस पर कुछ लोगों का कहना था, भाऊ 8-9 लगा को मजा का कोने एक सेकंड हैंड गाड़ी के वठी पेंट करे डाला है, पर अब बेन चयो तो सिंधी माण्हू भी को मजा का कोने झूलण जी, बेन चयो तो सिंधी माण्हू भी को मजा का कोने झूलण जी, एड़ी तो बरकत अथन तो जेतिरो ॾींदा आहिनि ओतिरो वधंदा आहिनि। इसके बाद तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कितना ही बड़ा, कितना ही मुश्किल टारगेट क्यों न हो, वह हमारे लिए असंभव नहीं हो सकता। और इसके फलस्वरूप जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वर्गरथ पिछले करीब 3.5 साल से लगातार गोंदिया वासियों की सेवा में समर्पित है। इसके साथ ही समाज से ही प्राप्त 2 कॉफिन फ्रीजर हैं जो कि शहरवासियों की सेवा में उपलब्ध हैं। बाय द वे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि कोई बोर हो रहा हो तो हाथ उठाकर मुझे इशारा कर दे, तो मैं झटपट आधे घंटे में ही प्रस्तावना निपटा दूंगा। तो मैं बात कर रहा था समारोह की। समारोह के दूसरे वर्ष से सिंधु रत्न सम्मान देने की शुरुआत की गई। इसमें समाज के उन महानुभावों जिन्होंने कई वर्ष बिना किसी फल की इच्छा समाज की निस्वार्थ सेवा की, उन्हें सिंधु रत्न सम्मान से नवाजा जाता है। आगे मानव सेवा के साथ ही संस्था ने अपना ध्यान पर्यावरण पर लगाया और निर्माल्य तथा पक्षी बचाओ अभियान जैसे उपक्रमों से जनता में जागरूकता फैला रही है। साथ ही थैलेसीमिया जांच शिविर, होम्योपैथिक जांच शिविर, दादाजी की पिकनिक आदि संस्था के कुछ प्रमुख उपक्रम रहे हैं। पिछले वर्ष सिंधी समाज के इतिहास पर आधारित लघु फिल्म सिंधुधारा का प्रदर्शन संस्था द्वारा किया गया था, और इसे देखने पर एहसास होता है कि हम कितनी महान और गरिमामयी संस्कृति के वारिस हैं। इसी फिल्म से संस्था की कुछ नई योजनाओं ने जन्म लिया और
उनमें से एक है सिंधु भवन। कल्पना कीजिए सारे समाज का एक बड़ा सा सांस्कृतिक केंद्र हो, जहाँ सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक विशाल हॉल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, महिलाओं बुजुर्गों के लिए पार्क, लाइब्रेरी, जिम, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर, ध्यान कक्ष आदि सब सुविधाओं से लैस सिंधु भवन। यह न सिर्फ समाज की सारी गतिविधियों का केंद्र होगा, बल्कि हमारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर एक सशक्त समाज का विकास भी करेगा। मैंने कहीं सुना था कि हम, आप, सारी दुनिया सिर्फ एक चीज के लिए काम करते हैं, और आपको हैरानी होगी यह सुनकर कि वह चीज पैसा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। वह चीज है विकास, और यह सिंधु भवन हमारे सामाजिक विकास का उद्गम होगा। और यदि पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण होता तो पैसा खर्च करके आगरा का ताजमहल, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और दिल्ली की कुतुब मीनार नहीं बनाए जाते। इस पर किसी ने मुझसे कहा कि सिंधु भवन के लिए भी तो पैसे ही चाहिए होंगे। हाँ, बेशक भवन के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन पैसों के लिए भवन की नहीं। और जाहिर सी बात है कि यदि बिकेंगे तो भविष्य में कोई और इसे बनाएगा।